नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की आवाज। मैं पूनम हाजिर हूँ एक नई खबर के साथ। पिछले कुछ दिनों से जमशेदपुर शहर में धर्म परिवर्तन करने का आरोप लगाकर एक समुदाय के लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हंगामा करने एवं स्थानीय थाना में शिकायत दर्ज करने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर मसीही समाज और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एएसपी कार्यालय पहुंचकर समुदाय विशेष के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कार्यवाही करने की मांग की है। बता दें कि चर्च ऑफ लिविंग लव गोलमुरी के फादर रवि धनगेर ने पिछले दिनों गोलमुरी चर्च में प्रार्थना सभा के दौरान एक समुदाय के लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर हंगामा किया था और गोलमुरी थाना में मसीही समाज के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर मामला भी दर्ज करवाया था, जो कि एक सोची समझी साजिश के तहत समाज के खिलाफ हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रशासन के सहयोग से कतिपय राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, बदनाम करने और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। वहीं समुदाय करबला कमेटी के अध्यक्ष अनवर अली ने भी शहर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे लगातार घटनाक्रम का विरोध जताते हुए कहा है कि आए दिन मुस्लिम एवं मसीह समाज के धार्मिक स्थलों पर कतिपय लोगों द्वारा मनगढ़ंत आरोप लगाकर हमला किया जा रहा है, जो शहर के वातावरण को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर भी अपनी नाराजगी जताई थी कि पिछले दिनों जुबली पार्क में मुगल गार्डन पर लिखा हुआ मुगल शब्द पर कालिक पोती गई थी। उन्होंने कतिपय लोगों को चुनौती देते हुए कहा है कि अल्पसंख्यकों पर प्रहार करने से पहले अंग्रेजों द्वारा बनाए गए धरोहर को मिटाकर दिखाएं, फिर अल्पसंख्यकों पर हमला करें। साथ ही साथ उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर समय रहते प्रशासन इस पर लगाम नहीं लगाती है तो चरणबद्ध तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगी। होंगे, जैन भी होंगे, बौद्ध भी होंगे। हमारे संविधान में जो स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता के अंतर्गत हम अपने धर्म का प्रचार करते हैं। आज तक इन पर अगर कड़ी कार्रवाई होती तो आज शहर में और इस झारखंड राज्य में आज तक इन पर लगाम लग चुका होता। जी, मामला तो यही है कि अब तक देश में हमेशा से संविधान की हत्या होती आई है और आज भी यही मामला हमारे साथ भी हो चुका है कि देश के संविधान की हत्या की जा रही है। जिस तरीके से देश में हमें ये स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपना धर्म वो मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं को ये नहीं मालूम कि संविधान हमें ये अधिकार दे चुका है और ये अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता। इस मामले में उन्होंने संविधान की हत्या की और हमें अपना धर्म मानने से रोका है। बीते रविवार को हमारा सत्संग भवन चल रहा था और सारे सेवादार मौजूद थे। करीब 1500 की संख्या में लोग आते हैं हमारे पास। बीमार परेशान लोग अपनी पूजा अर्चना करने आते हैं, ईश्वर से दुआ करने आते हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन राजनीतिक लोगों ने हमारे ऊपर दबाव डाला और हमारे खिलाफ में गोलमुरी थाने में ज्ञापन सौंप दिया कि हम प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते हैं और प्रलोभन देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कर देते हैं, जबकि उनके पास एक भी ऐसा प्रूफ नहीं था, एक भी ऐसा प्रूफ ना कभी होगा कि हमने कभी किसी का धर्म परिवर्तन किया है। हम हमारी पूरी संस्था इस कारण बहुत आहत हुए हैं और प्रशासन से, श्रीमान एसएसपी साहब से हम मांग करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने हमारे खिलाफ ज्ञापन, झूठा ज्ञापन सौंपा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर नहीं तो हमारी पूरी 1500 की जनता रोड पे आने के लिए तैयार है और रोड पे बैठने के लिए तैयार है और हम यह चाहते हैं उचित कार्रवाई की जाए। ये कहाँ पर आप लोगों का सभा हो रहा था? और ये सभा हमारी 3 प्लेट गोलमुरी चर्च में हो रही थी और प्रशासन के द्वारा ये उसको दबा दिया गया, जबकि हम कोविड गाइडलाइंस का भी पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर दबाव डाल के, क्योंकि हम अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक को दबा दिया जाता है। जी देखिए, मेरा कहना स्पष्ट है कि दिन ब दिन इस शहर में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी संस्थाएं और कुछ राजनीतिक चोला ओढ़े हुए कट्टरपंथी लोग यह अल्पसंख्यकों को, विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय है उनके पर तो कर ही रहे थे ये। अब ये मसीही समाज के लोगों के भी पीछे पड़े हुए हैं। इनकी हर रविवार को इनकी पूजा अर्चना होती है
संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है, हमें जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपने धर्म को मान सकते हैं, हम अपने धर्म की पूजा प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसमें इस तरह से विघटनता डालना, कानून को अपने हाथ में लेना, अल्पसंख्यक के लोगों को इस तरह से डराना धमकाना, उन पर झूठा आरोप लगा के, झूठा आरोप मढ़ित करके उन्हें उनके धर्म को बदनाम करना, यह ठीक नहीं है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ एसपी ऑफिस में आए हैं कि आज एसपी साहब से इस मामले में दो टूक बात करना है कि अगर प्रशासन समय रहते ऐसे लोगों पर लगाम लगाती तो आज जो आए दिन ये शहर के फिजा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आज ये नहीं होता। और मैं ये आशा करता हूँ कि इस राज्य में और ज्यादा दिन ये चलेगा भी नहीं, क्योंकि हेमंत सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस सरकार में, महागठबंधन की इस सरकार में सभी लोगों का मान सम्मान, उसकी मर्यादा की सुरक्षा होती है, होगी और होती रहेगी। इस संबंध में हम बहुत जल्द, हम तमाम लोग मुस्लिम कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के, जैन बौद्ध को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ प्रस्थान करने वाले हैं और उनसे हम लोग ये बात कहने वाले हैं कि आप देखिए कि क्या हो रहा है इस शहर में। अगर 1, 2, 4 लोगों पर इस तरह से मुकदमा दर्ज होती तो आज ये नौबत नहीं होती। पिछले दिनों करबला में भी इसी तरह से घुस के इन लोगों ने हमारे धार्मिक स्थल में घुस के तोड़ फोड़ किया और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। ले आओ किसी एक को, किसका धर्म परिवर्तन हुआ है? इतना कच्चा धर्म है कि जो पाता है रास्ते चलते परिवर्तन करवा देता है। तो मुझे बताओ कि किसका धर्म परिवर्तन हुआ है? पिछले दिनों कल जुबली पार्क के अंदर मुगल गार्डन में वो मुगल नाम पर पेंट कर दिया। अरे अंग्रेजों ने अंग्रेजी को गुलामी 100 साल से ऊपर किए हो, एक भी अंग्रेजों का बनाया हुआ चीज को मिटा के दिखाओ, तुम्हारी ताकत है। सिर्फ तुम हिंदू और मुसलमान करके यहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम करते हो और प्रशासन मौन बन के देख रही है। ये नहीं चलेगा। आज हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे और तब तक चलाएंगे जब तक ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती। अभी के लिए बस इतना ही। दिन भर की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।